आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 36 के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि InDesign में किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किस तरह से किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। InDesign में मैंने ये दो इमेजेस खोल रखी हैं। मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मेरा टूल बॉक्स नहीं दिखा रहा है। एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब रीलोड हुआ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे इस इमेज के इस बैकग्राउंड को हटा देना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है, क्लिप आउट कर देना है। मुझे सिर्फ ये आइटम चाहिए इस फाइल में। तो इसके लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि क्लिपिंग पाथ का ऑप्शन InDesign में यूज़ किया जाए इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसे फ़ोटोशॉप में ही ट्रांसपेरेंट करके फिर यहाँ प्लेस किया जाए। तो मैं आपको क्लिपिंग पाथ का ऑप्शन दिखाता हूँ। पहले ये इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मेनू में, और यहाँ पे आप देखेंगे क्लिपिंग पाथ का एक ऑप्शन है, एक मेनू है, वहाँ से आप ऑप्शंस का मेनू सेलेक्ट करें तो ये विंडो खुलती है आपके पास। टाइप में अभी नन हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके फ़ोटोशॉप का पाथ सेलेक्ट करें और देखेंगे कि माय पाथ के नाम से एक पाथ बना हुआ है फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी। तो उस पाथ में ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए और मुझे यहाँ कर देना है ओके। तो अब आप देखेंगे कि इमेज जो है बिल्कुल, बैकग्राउंड जो है बिल्कुल गायब हो गया। अब मैं इसे कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, कहीं भी, जहाँ भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं इसे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं लिंक्स का पैनल खोलता हूँ और ये फ़ाइल मेरी सेलेक्टेड है इस वक्त। मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और एडिट विद फ़ोटोशॉप करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने, फ़ोटोशॉप खुलेगा। ये इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड है और पाथ्स में आप जाएंगे तो देखेंगे हम पाथ्स मैंने बना रखा था। यहाँ पे ये मैंने पेन टूल से ये पाथ डिफ़ाइन कर रखा था। यहाँ पे ये रहा, ये ब्लू नज़र आ रहा है आपको। ये पाथ मैंने फ़ोटोशॉप में बना के पाथ सेव करके इस फाइल को मैंने किया क्लोज़ और फिर यहाँ आके इंपोर्ट कर दिया, और वही पाथ जो है यहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं क्लिपिंग पाथ से। ये रहा माय पाथ। इधर भी आप देखेंगे माय पाथ है। ओपन क्लिप इमेज, नहीं, कहाँ है? इस फाइल का नाम क्या था, मैं देख लूँ एक बार। क्लिपिंग पाथ .jpg। ये रहा माय पाथ। तो यही वो पाथ है जो हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए ये हिस्सा बैकग्राउंड हो गया। मैं इसे डिलीट करता हूँ, दोबारा प्लेस करता हूँ। एक चीज़ और चेक करूँ मैं, ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया इमेज। अब मैं यहाँ से जाऊँगा ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग पाथ ऑप्शंस, यहाँ से फ़ोटोशॉप पाथ, और ये रहा माय पाथ। अब मैं इन्वर्ट करके देखता हूँ। तो इन्वर्ट जब मैंने किया तो आप देखेंगे कि वो चीज़ वो जो स्टैंड बना हुआ था वो गायब हो गया और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसी थी वैसे ही हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाता हूँ। मैं एक इमेज और प्लेस करता हूँ यहाँ पे, Ctrl D,
और क्लिप इमेज, ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है, मैंने इसे किया ओपन और अब मैं यहाँ कर दूँगा प्लेस। तो आप देखेंगे कि इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आया है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इस इमेज में जाता हूँ, यहाँ राइट क्लिक, एडिट ओरिजिनल करूँगा तो ये गालिबन फ़ोटोशॉप में ही खुलेगी क्योंकि PSD फाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई पाथ डिफ़ाइन किया हुआ नहीं है, तो मैं इसके लेयर्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल इसकी इमेज है और ये मैंने एक मास्क बना रखा है। ये एक मास्क बना हुआ है ऑलरेडी, आप देखेंगे ये मार्चिंग एंड्स जो हैं नज़र आ रही हैं। ये मास्क मैंने बना के इसे रखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ जब मैं प्लेस करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मास्क कर देता है इसके बैकग्राउंड। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। क्रिएट करने से एक चीज़ और याद आई मुझे, मैं इसका सबसे पहले तो रेजोल्यूशन डिस्प्ले अच्छा करता हूँ, हाई क्वालिटी डिस्प्ले करता हूँ मैं, ताकि डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी हो जाए। इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसे सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं ऑब्जेक्ट्स, क्लिपिंग पाथ, ऑप्शंस और फोटोशॉप पाथ में जाऊँगा तो आप देखेंगे बैकग्राउंड गायब हो गया। इसमें मज़े की बात यह है कि मुझे अगर कुछ एडिट करना है यहाँ पे इस पाथ को तो वो मैं कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मुझे लेना है, इस एरिया को एनलार्ज करता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें ये खामी रह गई थी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एडिट कर सकता हूँ कुछ भी। तो ये आसानी हमें देता है InDesign। और भी आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब मास्क करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप चाहते हैं, सैंपल दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, ऐसा तो कोई करना नहीं चाहेगा अपनी इमेज को ख़राब, बट ये ऑप्शंस हैं हमारे पास InDesign में। अब इस इमेज को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इधर चाहे इधर, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो जनाब ये था InDesign में क्लिपिंग पाथ और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।